सतनाम 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 सद्गुरु महिमा पार अमृत धार बहाई दे हो जाई बेड़ा पार सतगुरु ज्ञान लखाई दे भाग के कहाँ जाएगा रे ससुरे? हैं? नदी में जाएगा तो नदी से निकाल लूंगा। अरे दिन दिहाड़े चोरी करके भागत है, अब आया बच्चू मेरे हाथ। क्या हो गया महाराज? अरे हमका पहचाना नहीं? नहीं महाराज। हम है मिस्टर बाबूदास हवलदार। कहा बोले? बाबूदास हवलदार। पुराने सर्विस वाला हूँ बेटा। एक घूसा दूंगा ना, गड्ढा नीचे रख नीचे। रख दिया महाराज। तेरी गर्दन मरोड़ के अलग फेंक दूंगा। और क्या
पतली एक कर चटनी बना के कुत्तों को खिला दूंगा। कुत्तों को खिला देंगे। आज ही खिलाओगे महाराज? तो तुझे भी खिला देता, पर क्या करूं, सरकारी अफसर हूं। ये इतना बड़ा गट्ठा है तेरे बाप का है बे? गाहक का है महाराज। गाहक का है? तू धोबी है कह रहे? हाँ महाराज, हम यहाँ के खास धोबी हैं। हद तेरी की, उल्लू कहेगा, पहले काहे नहीं बताया? हमको बताने का मौका कब मिला महाराज? अच्छा ये बता, देख तूने चोरी की है तो मुझे अभी बता दे, अभी हम दो ही आदमी हैं, मैं तुझे छोड़ दूंगा। महाराज मैं चोरी नहीं करता। शाबाश, चोरी करनी भी नहीं चाहिए। ये बता, गांव में पिछले हफ्ते एक सोने की थाली चोरी हुई थी, तू जानता है किसने चुराई होगी? हाँ महाराज। हाँ चल बता, तुझे अभी इनाम दूंगा। इनाम? दे इनाम। पहले बता। पहले इनाम तो महाराज। तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है? नहीं महाराज। पहली बार पुलिस वाले को देते हुए देखा। ले ले 2 रुपए रख, चल अब बता। महाराज, हाँ। जिस आदमी ने चोरी की है ना, उसका नाम चोर है। चोर है ये तो मैं भी जानता हूँ। हाँ तो जाइए जाकर पकड़ लीजिए। अरे तू पता बताएगा तभी तो पकड़ पाऊंगा। अरे बता तो रहा हूँ महाराज। बेवकूफ, मैं उसका नाम पूछ रहा हूँ। अब महाराज, हाँ। जिस आदमी का जो आदमी चोरी करता है ना, उसको चोरी बोलते हैं, उसको और कुछ नहीं बोलते। हाँ, जो चोरी करता है सिर्फ चोर ही तो बोलेंगे। अरे इधर आ, क्या देता है? आप पकड़ नहीं पकड़ पाएगा। अरे रुक रुक, ये देखिए, कहाँ गई दूसरा? सोने की थाली, हवलदार देख ही नहीं पाया। मजा आ गया। ससुरा फिर भाग्य तो बाबा रमता अकेला बन में साधु रमता अकेला, बन में बाबा रमता अकेला, बन में साधु रमता अकेला, बन में बाबा रमता अकेला। हरे रामा के गाया बोले बाबा सुवाना बोला, हरे रामा के गाया बोले बाबा सुवाना बोला, मन में हरे 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 हालात खोल पलाट देख दुनिया की झलक। पाँव पड़ता हूँ गुरुदेव। जय हो जय हो जय हो, कल्याण हो बेटा। जय हो गुरुदेव। भोलेनाथ शंभो। मैं भी पाँव पड़ता हूँ। कल्याण हो बेटा, कल्याण कल्याण हो बेटा। अब होगा नहीं कल्याण जी जो गुरु दक्षिणा, अब होगा नहीं कल्याण जी जो गुरु दक्षिणा, है त्रिगुणी का ज्ञान जी जो गुरु दक्षिणा, है त्रिगुणी का ज्ञान जी जो गुरु दक्षिणा, गुरु दक्षिणा गुरु दक्षिणा, हे गुरु दक्षिणा गुरु दक्षिणा, हे गुरु दक्षिणा गुरु दक्षिणा, हे गुरु दक्षिणा है महाराज जी जो गुरु दक्षिणा, गुरु दक्षिणा है महाराज जी जो गुरु दक्षिणा, अब होगा नहीं कल्याण जी जो गुरु दक्षिणा, हे गुरु दक्षिणा गुरु दक्षिणा, हे गुरु दक्षिणा
तुझे रोज देखता हूँ, तू रोज आता है, गुरु के चरण छूता है, गुरु दक्षिणा भी देता है, लेकिन तूने गुरु से वादा किया था कि तू शराब पीना छोड़ देगा। आप फिक्र ना करें महाराज, मैंने आपके गुरु वचन सुन लिए थे। मैंने बोतल से कहा, खबरदार रे बोतल, पीना तो पीना, तुझे देखना भी आराम है। उसी दिन से गुरुजी मेरा बदन कुट कुट दुखता है, गुट 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 दुखता है, गुट गुट गुटा। दुखता है महाराज। अरे दुखता है तो दुखने दे बेटा, दुखने दे। ये गुरु का वचन है ना, से दवाई समझ, अमृत है अमृत। अगर तूने इस गुरु के वचन को अमृत रूपी दवाई समझ के पी लिया और अपने हृदय में बसा लिया और इस बोतल का ख्याल अपने मन से निकाल दिया, तो इस संसार में इंसान बन के रहेगा, तुझमें क्या है मेरे कचरा कितना बना बनाया चेला है रे। धुआं कहां से आ रहा है? चंडाल कहीं का। फैक्ट्री में आग लगा है गुरुदेव। का रे बेटा, ते का बहुनो संख्या खाड़ा में नहीं आए का? यहाँ बैठे ठका ठका बीड़ी पिया थे और वहां कहते फैक्ट्री में आग लगते। फेंक बीड़ी बहन, फेंक बीड़ी बहन, मारे फेंक 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 दिया गुरुदेव। हाँ फेंक। बेटा, ये संत का अखाड़ा है। अगर तुझे मेरा शिष्य बनना है तो जैसे शराबी ने शराब पीना छोड़ दिया, उस जुआड़ी ने जुआ खेलना छोड़ दिया, वैसे ही तू भी बीड़ी पीना बंद कर दे। बंद कर दिया गुरुदेव। हाँ, दे। वाह, एक बार में छोड़ दिया, वाह। बेटा, मगर एक चीज और। अबे पूछना, क्या चीज? और क्या चीज गुरुदेव? गुरु दक्षिणा लगेगी। गुरु दक्षिणा महाराज। हाँ, ये लो महाराज। अरे वाह बेटा, कितने का है बेटा? पूरा 25 गुरुदेव। वाह रे वाह वाह, 25 का। मौका लगा 25 नोट के बंडल है, तो मौका बीड़ी के बंडल ले दिए। अरे बेटा, अब भाई मैं तुका बीड़ी पीने से मना क्यों? तो मोही का बीड़ी पिला थे। बीड़ी पीना छोड़ दिया हूँ गुरुदेव, तब है तो आपको दिया हूँ गुरुदेव। यानी आज से बीड़ी नहीं पीऊंगा, ये सोचकर गुरुजी को बीड़ी अर्पित कर दी। अरे बेटा, बीड़ी तो मैं भी नहीं पीता हूँ, तू भी मत पी। ले फेंक दे, फेंक। अच्छा ठीक है गुरुदेव। हाँ, अब ये बता, गुरु के खर्चे के लिए कुछ पैसा तो दे। पैसा तो नहीं है गुरुदेव। तेरे पास पैसा नहीं? नहीं गुरुदेव। अरे ऊपर वाले, ते कौन ता चेला भेजी है रे? शराबी, जुआड़ी, गंजेड़ी, एक्को के पास भी नकदी नहीं ना, सारे सबके सब उधारी। अरे बेटा, गुरु के चाय पानी के लिए आधा पौना कुछ तो दे। कुछ नहीं है गुरुदेव, कुछ अरे वाह, ही का है बेटा, चिलम दम मारो, दम मिट जाएगा। पैसा देना ना, गुरु दक्षिणा बढ़े तो कहीं चिलम का दान मिले। गुरुदेव बीड़ी छोड़ दिया हूँ, चिलो नहीं छोड़ता गुरुदेव। अरे बेटा, ये गुरु दक्षिणा कमाल है, उसको देने के बाद वापस नहीं लेते। जय भोलेनाथ। अच्छा ठीक है गुरुदेव, मंत्र तो भुग दीजिए गुरुदेव। हाँ, इधर जय हो महाराज। कल्याण हो बेटा, कल्याण हो। बस जरा, हाँ, ओम तुरु तुरु साई श्री शंभू महाराज, जल चढ़ाई जल पाओ। हो हो हो, अब होगा नहीं कल्याण। साधु जी प्रणाम। कल्याण हो बेटा, कल्याण हो। ते कौन रे? साधु जी, इधर कौनू चोर वर आया था का?
चोर भला चोर यहाँ क्या करने आएगा बेटा? किसी माल धनी के घर जाएगा तो मार पाएगा। अब भला संत के अखाड़े में आएगा तो क्या धनी की नाक चुराएगा? यहाँ कोई नहीं आया। बेटा यहाँ कोई नहीं आया, समझे कि नहीं? जा जाओ। ठीक है गुरुजी, मैं कहीं और जाकर देखता हूँ। अच्छा ठीक है गुरुजी, अब मैं चलता हूँ। कल्याण हो बेटा, कल्याण हो। भगवान ने तुम्हें बचाया है बेटा, परमात्मा ने तुम्हें बचाया है। भला मैं क्या बताता? कहाँ रहता है? क्या नाम है तेरा? अब गुरुदेव मेरा नाम चरणदास। चरणदास, क्या काम करता है तू? अब वो मत पूछिए महाराज। ना पूछूं? क्या काम करता है? अब वो बताने में मुझे शर्म आती है। काम बताने में शर्म आती है। गुरु से झूठ बोलता है, दाई से पेट छुपाता है। हवलदार तेरे पीछे घूम रहा है और तू जान बचाने के लिए मेरे पास आया है। अब आप तो सब जान ही गए गुरुदेव। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? बेटा, अगर तू शिष्य बनने के लिए आया है हम तो तुझे चोरी करना छोड़ना। अरे गुरुदेव, अब चोरी नहीं करूंगा तो खाऊंगा क्या गुरुदेव? अरे तो क्या इस संसार में सब चोरी करके खाते जीते हैं? अरे नौकरी कर, शराफत से रह, संसार में नाम कमा, है? बोल ना। अरे अब क्या चोरी कर सकेगा तभी ये खाएगा, है? बोल। गुरु बनाने के लिए आया है ना, तो गुरु के वचन रख, 1000 बात का प्रण मत कर, सिर्फ एक बात का प्रण कर, बस एक छोड़ दे। एक चीज? अब गुरुदेव आप कहो तो मैं एक क्या 4 चीजें छोड़ दूं? अच्छा, 4 चीज? कौन कौन सी? पहला प्रण करता हूँ गुरुदेव। हाँ सुना, मैं सुन रहा हूँ। हाँ गुरुदेव, आज से मैं सोने की थाली में कभी नहीं खाऊंगा। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह, वाह, और ये रहा मेरा दूसरा प्रण गुरुदेव। हाँ, ले सुन, बोल, सुन रहा हूँ, ला। हाँ गुरुदेव, आज से मैं हाथी घोड़े पे बैठ के जुलूस में शहर भर में कभी नहीं घूमूंगा। कल्याण हो बेटा, कल्याण हो, वाह। और ये रहा मेरा तीसरा प्रण गुरुदेव। हाँ, ले सुना, सुन रहा हूँ। हाँ, कोई भी रानी मुझसे कही कि मुझसे शादी कर लो भैया, मुझसे शादी कर लो, मैं नहीं करूँ गुरुदेव, मैं मना कर दूं। वाह, चिरंजीवी भवा, वाह, क्या बात है बेटा। और ये रहा मेरा चौथा प्रण गुरुदेव। ये सबसे बढ़ चढ़ कर होना चाहिए। हाँ गुरुदेव। हाँ, अगर कोई भी देश की प्रजा जवाओं की बोली की है चरणदास, ये देश की गद्दी खाली, इस पे बैठ जा, राजा बन जाओ, मैं नहीं बनता गुरुदेव, मैं मना करता हूँ। अरे वाह बेटा, वाह। बेटा, मैंने तेरे चारों प्रण सुने। हाँ गुरुदेव। सोने की थाली में तू खाना नहीं खाएगा। कभी नहीं। इसलिए कि बचपन से तू सोने की थाली में खाना खा खा कर बिल्कुल परेशान हो गया है। और आज गुरु के सामने ये प्रण कर लिया कि अब तू सोने की थाली में खाना नहीं खाएगा। नहीं, कभी नहीं। अच्छा, दूसरा प्रण, हाँ गुरुदेव। तू हाथी पे बैठ के जुलूस में नहीं निकलेगा। कभी नहीं। इसलिए क्योंकि तू इतना बड़ा नेता बन गया है कि तू हाथी पे बैठ कर जुलूस पे निकल कर बिल्कुल थक गया। पर आज ये प्रण कर लिया कि अब तू हाथी पे बैठ के जुलूस में नहीं निकलेगा। अच्छा, कौन सी रानी तेरी खूबसूरती पर तरस खाए है? तू रानी से शादी भी नहीं करेगा। वाह 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 वाह। अच्छा, चौथा प्रण, तू किसी भी देश का राजा नहीं बनेगा। कभी नहीं। भले जैसे उस देश की प्रजा तेरे लिए भेजी जा रही है ना, आओ चरणदास, गद्दी पे बैठो, उचित रूप से राज आप ही से तो चलेगा, है? ना तू गद्दी पे बैठेगा, ना तू राजा बनेगा। वाह वाह रे निर्विलोभी, वाह। चरणदास, तुझमें किसी बात का लोभ नहीं। चरणदास, हाँ गुरुदेव। मैंने ये सुना था कि जब लोग सोते हैं तो उन्हें नींद लग जाती है, फिर वह सपना देखते हैं। लेकिन तू तो बैठे बैठे दिन में सपना देख रहा है रे। तेरे जीवन में ये सब कभी कुछ नहीं होने वाला। तू जबरदस्ती ये सब सोच रहा। गुरुदेव, मौके की बात करता हूँ, कभी लगी क्या तब की सही। अरे चरणदास,
एक चोर आदमी जीवन भर मौका ही ढूंढता रहता है। अच्छा ये बड़ा, हाँ ये चारों प्रण तूने अपने मन की की है ना? हाँ गुरुदेव। अब एक प्रण तू मेरे मन का कर। वो कौन सा प्रण गुरुदेव? वो ये कि झूठ बोलना त्याग दे। अरे गुरुदेव आपने मुझे अच्छी मुसीबत में डाल दिया। अब झूठ बोले बिना चोरी का काम अच्छे से नहीं चलता ना। इसीलिए तो कह रहा हूँ, 1000 बात की सिर्फ एक दवा। झूठ बोलना त्याग दे, चोरी करना अपने आप छूट जाएगी। गुरुदेव मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन ये मुझसे नहीं हो पाएगा। तो फिर आज मेरे पास फुर्सत नहीं, जा अरे जवाब तो दे। गुरुदेव मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगा समझिए। आज ना बोल दिया, मेरे पास फालतू टाइम नहीं। और गुरुदेव आज से मैं झूठ भी नहीं बोलता। और ये सारा समाज बैठा है, सबके सामने बोलता हूँ गुरुदेव। आज से मैं बस झूठ नहीं बोलूंगा। क्या पक्की कसम खाई है ना बेटा कि हवलदार को देख के पक्का बना दिया? नहीं गुरुदेव, जो बात जुबान से निकल गई सो निकल गई। शाबाश बेटा, कल्याण हो, कल्याण हो। अब ये बता कि गुरु के बारे में तेरा क्या ख्याल है? सब अपने धंधे में मस्त है गुरुदेव। मतलब अब मतलब ये गुरुदेव कि मैं रात के अंधेरे में छुप छुपा के दीवार फांद के घरों में घुस के चोरी करता हूँ, और आप एक यहाँ खुले मैदान में आदमी सब जमा है और आमदनी आपकी ज्यादा है। जब फालतू बालटा, ये बता कि गुरु दक्षिणा के बारे में तेरा क्या ख्याल है? ये सारा का सारा गड्ढा तो आपके सामने रख दिया गुरुदेव। इतना बड़ा गड्ढा, वो अरे वाह चरणदास, तुमसे बड़ा दिलवाला है रे। अरे वाह चरणदास, वाह, गुरु के लिए साड़ी, गुरु के लिए ये पैंट, अच्छा ये नेकटाई। अरे चरणदास, ये सब मेरे किस काम के? गुरु के लिए तो सिर्फ एक लंगोट ही काफी। अरे गुरुदेव आप अच्छे से नहीं देख रहे। ये देखिए सोने की थाली। अच्छा, इसी सोने की थाली में तू खाता आया है ना चरणदास, और आज ही प्रण कर लिया कि अब तू नहीं खाएगा। अच्छा चरणदास, हाँ गुरुदेव। ये थाली तेरी है? अरे गुरुदेव अब आप तो सब जानते ही हैं। अच्छा अच्छा अब ये थाली आप अंदर कर दीजिए, कहीं हवलदार एकदम से ना अटक के। उधर मतलब अब जल्दी कर। चलता गुरुदेव। कल्याण हो, कल्याण हो। आगे नहीं आ पाएगा, पूरा नहीं आता आगे। जुर्मा साइड पर आगे जा एक बारी, आगे बिल्कुल आगे फिर भाग गया। तो वह सारे लो एंगल ये गुरु दक्षिणा है। ट्राइपॉड में लगा दे। अब जरा एक नजर मुझे दिखा। आया भैया हम दिखाओ थे। चल आगे चल। तू देख रहा है ना, वे है पैसा गिनते हुए, ब्याज का पैसा है, वे बैठल है। जा मांग के देख। ना भैया, हमरा डर लगत है। डरता क्यों है? जा मांग के देख। अरे वो बंदूक में गोली भर के बैठल है। बाप रे। चमक गया ना? देख मौका पड़ेगा तो उसकी बंदूक की गोली भी अटक जाएगी। तू जा मांग के देख। ना तुम भाग जाओगे तो नहीं? देख संगी, मैं चोर हूँ भगोड़ा नहीं। तू जा मांग के देख, तू दे देगा। ना भैया, हमरा के तोहा पे भरोसा ना ये? है। तू भाग जाएगा। मारूंगा, जा मांग के देख एक बार। तू झूठ बोल रहा है। झूठ का नाम लिया ना तो ऐसा तमाचा मारूंगा मुंह टेढ़ा हो जाएगा। तू जा मांग के देख एक बार। तू भाग रहा है, तू यहीं है ना? हाँ मैं ये करूँ, जा। ना भैया, चल मारूंगा। ना भैया। राम राम मालिक। राम राम, बैठ जा। अरे मेरे सर पे बैठ जा। अरे नीचे बैठ बदतमीज, इधर आके बैठ। गलती हो गई मालिक।
क्या गलती? तुम इंसान को पहचानते नहीं हो? अरे मैं आपसे मिलने आया था मालिक। कैसे है? अरे मालिक क्या बताए, 3 दिन हो गए हैं पर बच्चा सबको रोटी का टुकड़ा नसीब नहीं हुआ है। अगर आप आधा न तो 1 किलो हमारा गेहूं ने तो ध्यान दे दे तो हमारा बच्चा सब जी उठे मालिक। अरे तो मैंने क्या सब बच्चों को जिलाने का ठेका ले रखा है? अरे मालिक, तुम्हारा पास तो भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। अगर आप हमको आधा 1 किलो देंगे तो हम कमा कमा के पटा देंगे। हमका दे दे मालिक, हमारा बच्चा सबको जिला दे। अरे बहुत कुछ है तो क्या सब जन लोगों में बांटने के लिए? अरे दे दीजिए मालिक, दे दीजिए। हाँ? अरे तू क्यों इतना हट रहा है? तेरे हाथ पांव अकड़ गए क्या रे? जरा संभल के चल। ये तेरा संगवारी है क्या रे? हाँ मालिक, ये हमारा संगवारी है। अच्छा, तू मेरे लिए पहलवान लेके आए? ना ना मालिक, हम तो खुद भूख प्यास से मर रहे हैं, हम भले इसका कहाँ से खिलाएंगे। ओ, तो तू कौन है बे? मैं आदमी हूँ। अरे वो तो मैं भी देख सकता हूँ तू आदमी है। मैं तेरा नाम और काम पूछ रहा हूँ। अरे तू मत पूछ सेठ, तुझे गुस्सा आ जाएगा। अच्छा, तू मुझे बताएगा, मुझे गुस्सा आ जाएगा। अरे बता। तो सुन, मेरा नाम है चरणदास, काम है चोरी, और दोनों मिला के मुझे चरणदास चोर कहते हैं। ओह, चरणदास चोर। अरे ऐसे तो तू मेरा घर ही उठा ले जाएगा रे। हाँ, मौका पड़ेगा तो वैसा भी हो जाएगा सेठ। अरे मालिक, हम सुने ही सच बोले थे और जो बोले थे वो करके दिखाओ थे। वाह रे मेरे धर्मराज। अरे मैं कहता हूँ तुझसे, हटा यार इसको यहाँ से। अरे मैं कहता हूँ सेठ, तेरे पास इतना सारा अनाज है, थोड़ा सा इस गरीब को दे दे। हाँ, तूने कहा और बस मैं दे दूं। हाँ, मेरा कहना मान जाओ भैया। अरे तुम दोनों मुझे यहाँ मनाने के लिए आए हो रे? अरे मान जा मालिक, नहीं तो ये सब उलट पुलट कर देगा। तुम दोनों सब उलट पुलट कर दोगे क्या रे? अरे मैं कहता हूँ दोनों निकलो यहाँ से। चल बे, मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं देगा। क्या नहीं, कहाँ से आ जाते हैं बदमाश साले लोफर। पकड़ पकड़ मंगलू पकड़। अरे क्या हुआ दाऊ? अरे वो 2 जने आए थे, बेवकूफ साले लोफर ससुरे, खड़े खड़े दुनिया भर की बकबक कर रहे थे। शक्ल सूरत से तो बिल्कुल ही चोर लग रहे थे। अरे ऐसे चोर तो न जाने कितने घूमते गलियों में, आप फिक्र न करें मालिक। अरे वो दोनों कह रहे थे, जो वो कहते हैं ना वो करके दिखाते हैं। आप फिक्र न करें मालिक, मैं अभी गोदाम में चौकीदारी लगा देता हूँ। मैं वही कह रहा हूँ। अरे हाँ, कहीं ऐसे ही मौका आ जाए तो गांव वालों को बोल देना, मेरी एक आवाज सुनते ही सब लाठी लेके दौड़ पड़े। आप जाएंगे मालिक, सब डंडा लेके दौड़ पड़ेंगे। अरे वो धान के बोरे गिन लिए थे? नहीं मालिक, गिनू? जा गिन के आ। गिन लिए मालिक, पूरे 50 हो रहे हैं। अरे ठीक से तो गिने है ना? ठीक से गिना है मालिक। वो थोड़ी बीड़ी मिलेगी? मेरी घोड़ी ने दाना खाया? अभी नहीं खाया मालिक। जा खिला क्या, बाद में पी लेना बीड़ी। सुनो सुनो संगवारी, भाई मोर चरणदास चोर नहीं है। सुनो सुनो संगवारी, भाई मोर चरणदास चोर नहीं है। बड़े बड़े पैसे वाला सेठ साहूकार बनी राजा की घोड़ा चुरा दे। बड़े बड़े पैसे वाला सेठ साहूकार बनी राजा की घोड़ा चुरा दे। बड़े बड़े पैसे वाला सेठ साहूकार बनी राजा की घोड़ा चुरा दे। बड़े बड़े पैसे वाला सेठ साहूकार बनी राजा की घोड़ा चुरा दे।
कहीं राउत लोगों की जुमा चौकड़ी में इधर उधर तो नहीं हो गए? कौन जाने वाले, कौन जाने। अरे तुझे बराबर ध्यान रखने को कहा था और तू मेरे साथ ही नाचने में लग गया। जरा सा ही नाचा था मालिक, वो जरा सा ही नाचा था। अरे तेरे जरा से के नाचने के चक्कर में मेरे करम फूट गए हैं। जरा से के बच्चे। मालिक मैं ना वो दानी को घोड़ी को दानी डाल के आता हूँ। अरे चल जा, मेरी लाठी ले गया। अरे गाँव वालों, दोनों रे मेरे धान के बोरे चोरी हो गए। आओ रे, आओ रे, आओ रे, आओ रे। वाह भगवान वाह, आपकी लीला अपरंपार है। कैसा दयालु जीव बेटा। अरे महाराज, बेटा तेरा नाम क्या है? अब मेरा नाम चरणदास चोर महाराज। अरे तूने इतना सारा चढ़ावा चढ़ाया है, तू भला कैसे चोर हो सकता है? मैं नहीं मानता। अरे महाराज। अच्छा यह बता, तू काम क्या करता है? चोरी करता हूँ महाराज। फिर वही दिल लगी। अरे बेटा ब्राह्मण बैरागी संग मजाक नहीं किया करते। अच्छा यह बताओ, यहाँ कैसे आना हुआ? अब भगवान से धन मांगने आया हूँ महाराज। भगवान से धन मांगने? हाँ महाराज। अरे बेटा तूने इतना सारा चढ़ावा दिया, भगवान भला तुझे कमती करेगा? भगवान तुझे दुगना चौगुना देगा। अच्छा ये बताओ, तुम कब जाओगे बेटा? अरे मुझे मत रोकिए महाराज। क्यों बेटा? आपका नुकसान हो जाएगा। अरे बेटा मंदिर का नुकसान तो भगवान जी पूरा करेंगे, तू अपना सोच। चुपचाप प्रसाद ग्रहण कर और सो जा। यहीं सो जाता हूँ महाराज। हाँ हाँ यहीं पर बिस्तर लगा कर सो जा। सो जा सो जा। अरे बेटा बहुत अंधेरा हो गया है, सो जाओ।
चलो अब मंदिर चला जाए। लगता है गलत मंदिर में आ गया। अरे पर ये तो मंडप हमारा ही है। ए भगवान, सब कुछ चोरी हो गया रे। भगवान जी आप भी मुझे छोड़कर चले गए। लगता है उसने ठीक ही कहा था कि भगवान मुझे देंगे तो मैं खुद ही चला जाऊंगा। अरे पर ये तो भगवान को ही उठाकर ले गया रे। ए गाँव वालों, मंदिर में चोरी हो गई, चोरी हो गई मंदिर में, चोरी चोरी चोरी। अब होगा नहीं कल्याण, दीजो गुरु दक्षिणा, अब होगा नहीं कल्याण, दीजो गुरु दक्षिणा, सद्गुणी का ज्ञान, दीजो गुरु दक्षिणा। अनंत खोल पराग, देख दुनिया की झलक। अब जय हो गुरुदेव, जय हो। कल्याण हो बच्चा, कल्याण हो। अरे मुझे बुलाता नहीं क्या महाराज? भला तुम्हें कैसे भुला सकता हूँ? तुमने तो जग में नाम उजागर किया है। चरणदास चोर, एक तू ही है बेटा जिसने गुरुजी का नाम ऊंचा किया है। ओ गुरुदेव, मैंने अपने सच बोलने का प्रण भी नहीं तोड़ा गुरुदेव। आहा, सच बोलने का प्रण भी नहीं तोड़ा और चोरी करना भी नहीं छोड़ा। अरे चरणदास, तू ही है बेटा एक ऐसा, भला कोई और दूसरा ये नहीं कर सकता। अरे गुरुदेव, अब से मैं चोरी भी नहीं करता। आपकी कृपा से बहुत धन जमा कर लिया है। बस गुरुदेव एक चोरी बाकी है, वो चोरी कर लूं तो चोरी करना बिल्कुल छोड़ दूं गुरुदेव। आप कौन सी चोरी बाकी है रे? जरा इधर देखिए गुरुदेव। बाप रे बाप, सरकारी खजाने की चोरी। हाँ गुरुदेव। अरे चरणदास, ये ख्याल तो अपने मन से निकाल दे। रानी साहब तुझे पकड़ाए बिना नहीं छोड़ेंगी। अरे चरणदास, तू तो कहता था तेरे पास इतना धन जमा हो गया है तो तू गुरुजी की सेवा में क्यों नहीं लग जाता? अरे गुरुदेव, आज से आप चैन की बंसी बजाइए। आप मुझे मिल गए हैं और मैं आपको नहीं छोड़ने वाला। दिन रात आपकी सेवा में लगा रहूंगा गुरुदेव। बस तब तक ये चोरी करके आ जाऊं गुरुदेव। अरे चरणदास, ये गंदा ख्याल निकाल दे अपने मन से, वरना तू अपने घर वापस नहीं जा सकेगा। गुरुदेव, मेरे मन में सिर्फ एक लालच है, वो है इस खजाने की चोरी। अगर ये नहीं कर सका तो मेरा नाम भी चरणदास चोर नहीं गुरुदेव, मैं अपना नाम बदल दूंगा। अरे चरणदास, तुझे पता नहीं शहर में नए मंत्री जी आने वाले हैं। नए मंत्री आने वाले हैं? इसलिए आ रहे नए मंत्री? आ रहे होंगे अपने किसी काम से। आज ही सरकारी खजाने की जांच के लिए निकलेंगे। पूरे शहर को ये बात पता है। तब तो मुझे एक और बात सूझ गई गुरुदेव। क्या बात? मैं अभी आया। अरे चरणदास, सुन ले। जय हो, जय हो। गुरुदेव, वही है नए मंत्री। वही नए मंत्री जी, जय हो, वही जय हो। नए मंत्री जी आ गए। गुरुदेव, अब आप उन्हें रोक लीजिएगा। क्यों? आप उनके साथ गपशप में लगा रहिएगा। कर्म फूटे तेरे, इतने बड़े मंत्री जी के साथ भला मैं गपशप करूंगा? हाँ गुरुदेव, मैं तब तक चोरी करके आता हूँ। नहीं नहीं चरणदास, ये नहीं होगा। नहीं। अरे गुरुदेव मान जाइए। नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे गुरुदेव, कि मेरी आखिरी चोरी है, मान जाइए गुरुदेव। राम राम राम, ना माया मिली ना राम, तू भी हमें बड़े प्राण। तू अपने साथ मुझे भी जेल में धसा ले चलेगा। मैं बचा लूंगा गुरुदेव। चरणदास, रुक जा, कुछ सोचने दे। चरणदास, हाँ गुरुदेव। एक काम कर, कौन सा काम है? कहीं से गजरे की ढेर सारी माला रख मुझको दे दे। अरे गुरुदेव, मुझे काम है ना, आप खुद ले आइएगा। चरणदास, हाँ, ये लीजिए पैसे गुरुदेव। ला पैसा, पैसा ला, पैसा। अरे मैं हवलदार के हाथ से भिजवा। हौला क्यों? आप डर क्यों गए गुरुदेव? अरे सरकारी आदमी है, आप उससे नहीं डरूंगा तो क्या डरूंगा? अरे वो तो मेरा दोस्त है गुरुदेव। तेरा दोस्त? हाँ गुरुदेव, मैं उसी के हाथ से आपको फूलों के गजरे भिजवाता हूँ। अच्छा ठीक है, चलता हूँ। चल कल्याण, जल्दी भिजवाना। बाप रे बाप,
बदतमीज के हिम्मत तो देखो, इतनी बड़ी चोरी करने जा रहा है और साथ में मुझे भी फंसा रहा है। भगवान क्या करूं क्या करूं। मंत्री जी की जय हो, मंत्री जी की जय हो, कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो, जय हो, जय हो। ये कोई दान मांगने की जगह नहीं है महाराज। हमें कहिएगा 2 दान मिलेगा। अब मैं कोई दान करना मांग रहा हूँ महाराज, मैं तो उद्घाटन करवाने के लिए कह रहा हूँ। उद्घाटन? काहे का उद्घाटन? बहुत सारी संस्थाएं हैं महाराज, सब आपकी राह देख हैं, सबने आपके लिए फूलों की कचरा दे दी है महाराज। कचरे? कहाँ है कचरे? आप जरा जल्दी आ गए ना महाराज, आप उसके मैं देखता हूँ। अरे यार आओ ना, बेटा लो, इधर इधर आइए महाराज, आइए। ये आपके मंत्री बनने की खुशी में। बस अरे ये तो महाराज, ये नए कुर्ते की खुशी में ये अरे क्या कर रहे हो? अरे ये मेरी तरफ से महाराज, कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। अरे बस बस, अरे बस बस, अरे अरे आइए आइए, लो भैया लो, इधर लो। अरे अब घर कहाँ चले गए? ये कहाँ? ये कैसी पकड़ी? अरे ये कैसी पकड़ी महाराज? हाँ ये यहाँ पे काटी, ये आराम से यहाँ पे काटी, यहाँ पे काटी, यहाँ पे काटी। ये कपड़े की दुकान यहाँ पे काटी। अरे हाँ, अरे कटा के नहीं कटा? हाँ कट रहा है, कट। आइए आइए, इधर आइए। ये जूते की दुकान यहाँ पे। अरे यहाँ पे, यहाँ पे। अरे हाँ, कट गया? कटिए कटिए, आइए आइए, इधर आइए, इधर आइए। ये यहाँ पे। अरे अरे आइए तो आइए तो, ये साइकिल की दुकान है महाराज, ये यहाँ पे काटिएगा। अरे उधर कहाँ जा, यहाँ कट गया? हाँ कट रहा है महाराज, आइए। ये कुछ है महाराज, मगर आप काट हो गया काम पूरा? नहीं महाराज, अभी तो बहुत सारी संख्याएं बाकी है, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। आप मेरे साथ आइए, आइए आप मेरे साथ आइए। अरे कहाँ लेकर जा रहे हो? अरे महाराज आप आइए, आइए इधर आइए, कहाँ लेकर जा रहे हो? यारो कहाँ जा रहे हो? अरे बेवकूफ, मुझे पहचानता नहीं? मैं नया मंत्री हूँ। जाओ जाके मुनीम जी को बुला के लाओ। मुनीम जी, नए मंत्री आए हैं। मंत्री जी, मंत्री जी। मुनीम जी, जी मंत्री जी। खजाने की चाबी कहाँ है? ये नहीं महाराज। हाँ, और खजाना कहाँ है? वो रहा खजाना महाराज। ठीक है, आप जाइए अपना काम कीजिए। जी मंत्री जी। अरे बाप रे, इतना सारा खजाना, हीरे मोती, अरे बाप रे। लेकिन ये सब मुझे नहीं चाहिए। हाँ, इस सोने की मोहर ले जाता हूँ। 1 2 3 4 5 मोहरें काफी है। लोग कहेंगे तो किसी ने चोरी की है। अब मुनीम जी, अरे ओ मुनीम जी। जी मंत्री जी। ये लीजिए खजाने की चाबी और अच्छे से देखभाल कीजिएगा। जी मंत्री जी। क्या बदतमीजी है? कौन हो तुम? अरे तुम मुझे पहचानते नहीं हो? रोक लो, जाने मत देना। ये तुम्हें क्या हो गया? मुझे पहचानते नहीं क्या? मैं नया मंत्री हूँ, खजाने की जांच के लिए आया हूँ। अरे बड़ा आया मंत्री का बच्चा। अरे लंदी फंदी चोटा लफंगा, एक से एक भेद में घूमते हैं यहाँ। मंत्री जी आके जा भी चुके हैं, खजाने की जांच हो भी चुकी है। चल रास्ता ना, किसी और का बेवकूफ बनाना। मंत्री जी आके जा भी चुके हैं? बेवकूफ, वो कोई चोर होगा। ये देख, मैं हूँ असली मंत्री। वो चोर होगा। अरे मालिक, मुझे माफ कर दीजिए मालिक।
ठीक है। ये सोने की ईंट ठीक ही है। अरे ठीक है ना, बता तो नहीं दी? नहीं नहीं, ठीक ही है। ये सोने की मोहरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 5 मोहरे कम। अरे 5 मोहरे भी चोरी की चीज होती है। एक काम करता हूँ, 5 मोहरे अपने पास रख लेता हूँ। मंत्री जी से कह दूंगा 10 मोहरों की चोरी हुई। मंत्री जी, मंत्री जी, मंत्री जी, पूरे 10 मोहरों की चोरी हुई है। 10 मोहरों की चोरी हो गई? मेरे होते हुए चोरी हो गई? अब मैं भला रानी साहब को क्या जवाब दूंगा? ये सब तेरा कसूर है। मंत्री और चोर में फर्क नहीं समझता। चोर को मंत्री समझ बैठा। अब चल मेरे साथ दरबार, वहां रानी साहब तुझे मदद करेंगे। चल। रानी साहब की, 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 रानी साहब की। क्या सरकारी खजाने में चोरी हो गई? जी हाँ रानी साहिबा। दिन दहाड़े? जी हाँ रानी साहिबा। डाका? अब इसे डाका ही कहेंगे रानी साहिबा, और क्या? इसमें मेरी गलती नहीं है रानी साहिबा, मुझे लगा वो नया मंत्री है। कितनी मोहर की चोरी हुई है? 10 मोहर रानी साहिबा। बस? चोर का नाम चरणदास है रानी साहिबा। तुम सब जब चोर का नाम जानते हो तो उसे पकड़ते क्यों नहीं? वो तो भाग गया रानी साहिबा। आहा, चोर चोरी करने के बाद भाग नहीं जाएगा तो क्या आराम से एक जगह खड़ा रहेगा कि आ मुझे पकड़ के ले जा, या महल के किसी कोने में छुपा रहेगा? क्यों मंत्री जी? चरणदास मशहूर चोर है रानी साहिबा, उसे पकड़ना आसान काम नहीं। आसान हो चाहे मुश्किल, चोर को तो हमको पकड़ना ही पड़ेगा। उसे छोड़ कैसे देंगे भला? एक उपाय है रानी साहिबा। क्या? सुना है चरणदास ने अपने गुरु से सच बोलने का प्रण लिया है और उसे अपनी बात पर बहुत घमंड है। मेरी राय में शहर में ढिंढोरा पिटवा दीजिए कि अगर चरणदास सच में एक सच्चा आदमी है तो यहाँ आकर अपना जुर्म कबूल कर ले। बस इसी तरह वो यहाँ आ जाएगा। हाँ, पुरोहित जी ठीक कह रहे हैं मंत्री। जाओ और शहर में ढिंडोरा पिटवा दो और ऐलान करवा दो कि चरणदास को रानी ने दरबार में बुलाया है। जो हुक्म रानी साहिबा। चलो सिपाहियों। इसको 8 के दिए। खोल पराग, देख दुनिया की झलक। कौन लगू महाराज? कल्याण हो बच्चा, कल्याण हो। चरण छूटी हूँ महाराज। जीती रहो। ए चोर, पाँव पड़। पाए लागी। तो चरणदास है नाम तुम्हारा? चरणदास चोर। क्यों? हाँ महाराज, चरणदास चोर। चोरी करते हो और इतराते हो? अब अपना काम अच्छे से करेंगे तो इतराएंगे क्यों नहीं भाई? चोरी करना भला कौन सा अच्छा काम है? अब अच्छा हो चाहे बुरा, करते तो सब है रानी साहब। क्या मतलब? अब मतलब ये रानी साहब कि सब अपनी चोरी छुपाते हैं और मैं डंके की चोट पे खुले खजाने लूटता हूँ। बस यही फर्क है। अच्छा, तुम झूठ कभी नहीं बोलते? कभी नहीं रानी साहिबा। अब झूठ बोले बिना मेरा चोरी का काम मजे से चल रहा है तो भला झूठ क्यों बोलूं? चोरी और सच्चाई ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। अच्छा, तुम एक बात बताओ, तुम सरकारी खजाने में चोरी करने गए, सारा खजाना तुम्हारे सामने खुला पड़ा था, तब तुम बस 10 मोहर चुरा कर आ गए। 10 मोहर? रानी साहब, मैंने 10 मोहर नहीं चुराई, मैंने सिर्फ 5 मोहर चुराई है। अब सारा संसार तो मेरा नाम जानता है, तो मैंने सोचा जरा रानी साहब को भी तो पता चले कि चरणदास चोर किस चिड़िया का नाम है। क्या हो तुझे? कितने मोहर की चोरी हुई है? 10 ही मोहर की चोरी हुई है रानी साहब। चोर भला सच बोलेगा? क्यों मंत्री जी? मुनीम ने गिनती की थी रानी साहिबा। रानी साहब, चरणदास मेरा चेला है, ये चोरी जरूर करता,
लेकिन इसने मेरे सामने प्रण किया है कि यह झूठ नहीं बोलेगा। मंत्री जी, मैं जानना चाहती हूँ, आखिरकार सच कौन बोल रहा है, चरणदास या फिर मुनीम? मैं बता तो रहा हूँ रानी साहिबा, खजाने से 10 मोहरी चोरी हुए हैं। हाँ, ये भी सच कह रहा होगा। क्या मतलब? अब मतलब ये रानी साहब कि मैंने तो सिर्फ 5 मोहर चुराई है। अब बाकी की 5 मोहर कहाँ गई, किसने चुराई, किसने क्या किया, ये तो मुनीम जी जाने। मुनीम, रानी साहब, बाकी की 5 मोहर कहाँ है? मैं बता तो रहा हूँ रानी साहब। मंत्री जी, मुनीम की तलाशी लीजिए जरा। रानी साहिबा। अलग निरंजन। मुझे माफ कर दीजिए रानी साहब, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। झूठे कहेंगे, चले जाओ मेरी नजरों के सामने से, अब कभी मुझे अपनी शक्ल न दिखाना। सिपाहियों, इसे उठाकर बाहर फेंक दो। मुझे माफ कर दीजिए रानी साहब, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। अलग निरंजन। जय हो गुरुदेव। रहो, कल्याण बेटा। चरणदास, तुम मुझे एक बात बताओ, तुमने सच बोलने का प्रण तो ले लिया, हाँ रानी साहब। लेकिन चोरी ना करने का प्रण क्यों ले अब लिया? अब अपने धर्म को कैसे छोड़ दूं रानी साहब, चोरी करना तो मेरा धर्म है। हाँ हाँ, और मजा भी खूब आता अरे होगा। मजा तो बहुत आता है। अच्छा, ये 5 मोहर मैंने तुम्हें दान में दी। ये मेरी मेहनत की कमाई नहीं रानी साहब, मेरी मेहनत की कमाई मेरी जेब में है और मैं अपनी मेहनत की कमाई पर जीता हूँ, ये आप खुद रख लीजिए। चरणदास, तुम सच्चे आदमी जरूर हो, लेकिन मुंहजोर बहुत हो। अब सच्चाई और मुजोरी में क्या अंतर है ये मैं नहीं जानता। हाँ हाँ, तुम किसी चीज का फर्क नहीं जानते। अब नहीं जानता। अच्छा, ये 5 मोहर गुरुदेव को दान कर दो। कल्याण हो। तुम्हें सच बोलना सिखाया, कल्याण हो रानी, कल्याण हो रानी साहब, कल्याण हो, जय हो। और जो 5 मोहर तुमने चुराई थी, वो भी मैंने तुम्हें दान में दी। अरे दान में दे दी? अरे रानी साहब आप ऐसा क्यों बोल रही है, दान में दे दी? अरे ये तो मेरी मेहनत की कमाई है भाई, और जो मैंने चुरा ली और ये अब मेरी हो गई। चलिए अब हम चलते हैं। जय सिया राम। कल्याण हो, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। भला बेटा। हमें अभी पकड़ लो। नहीं नहीं, ऐसे चोर का तो मान करना चाहिए, उसे जुलूस में बैठाकर पूरे शहर में घुमाना चाहिए। क्या मतलब? तुम एक काम करो, हाथी घोड़े का एक बहुत बड़ा जुलूस लेकर जाओ और चरणदास को उस पर बैठाकर पूरे शहर में घुमाओ और फिर उसे दरबार में लेके आओ। मैं उसे उसकी सच्चाई के लिए सम्मान देना चाहती हूँ। जाते क्यों नहीं, खड़े क्यों हो? जो हुकुम रानी साहिबा। चलो सिपाहियों। अरे बाप रे, इतना बड़ा जुलूस! अरे बाप रे, इतने सारे आदमी, इतने सारे घोड़े! अरे गुरुदेव, वहाँ तो हाथी लेकर आए। अलग निरंजन। इतना बड़ा जुलूस गुरुदेव! अरे वाह। माटी साहब, हाँ चरणदास, ये जुलूस तुम्हारे लिए है। अरे इतना बड़ा जुलूस मेरे लिए है। रानी साहब का सख्त आदेश है, तुम्हें इस जुलूस में बिठाकर दरबार में पेश किया जाए। वहाँ रानी साहिबा तुम्हारा सम्मान करेंगी। अरे गुरुदेव, क्या राय साहब ने बोला इस आदमी में चरणदास को उठाओ? हाँ चरणदास, हाँ। गुरुदेव इतना बड़ा जुलूस, आइए मंत्री साहब। चलो। क्या हुआ चरणदास, रुक क्यों गए? मंत्री साहब आप ये जुलूस वापस ले जाइए, मैं हाथी पर नहीं बैठ सकता। चरणदास, रानी साहिबा नाराज हो जाएगी। अरे महाराज आप उन्हें मना लीजिएगा। हाथी पर नहीं बैठ सकता, पैदल तो चल सकता है ना। सिपाहियों देखते क्या हो, इसको रस्सी से बांधो, जुलूस को वापस ले जाओ और हाथी घोड़े तितर बितर कर दो। अरे गुरुदेव! रानी साहिबा, मंत्री जी आए हैं। भेज दो उन्हें। जी अच्छा। प्रणाम रानी साहिबा। क्या खबर लाए हो मंत्री?
चरणदास ने जुलूस में आने से इनकार कर दिया रानी साहिबा। क्यों? वो कहता मैं हाथी पर बैठ के जुलूस में नहीं जा सकता। उसने अपने गुरु से प्रण किया है। राज्य का इतना बड़ा अपमान? इसी कारण मैं उसको जबरदस्ती ले आया रानी साहिबा। ले आए? फिर वो कहाँ है? सिपाहियों, चरणदास को पेश करो। मंत्री जी, आपने ये क्या किया? किसके हुक्म पर आपने ये किया? मैंने चरणदास को उसकी सच्चाई के लिए सम्मान देने के लिए कहा था और आप उसे जानवर की तरह रस्सियों में बांध कर ला रहे हैं। मैंने सोचा महारानी साहिबा उसने इनकार करके राज्य का इतना बड़ा अपमान कर दिया है। अब उसको अगर मैं बांध के ना लेकर जाता तो आपको क्या जवाब देता। मैं इसी कारण उसको बांध कर ले आया। मुझे माफ कर दीजिए रानी साहिबा। खोल दो उसकी रस्सियां। सिपाहियों, रस्सी खोलो। निरंजन दासी, खाना लाओ। मुझे माफ कर दो चरणदास। आओ कुछ खा लो। जो आज्ञा रानी साहब। सब्जेक्ट करते हैं। हाँ वही तो दिक्कत क्या हुआ चरणदास? तुमने हाथ क्यों रोक दिया? ऐसी कोई बात नहीं है रानी साहब। क्या तुम्हें किसी बात का शक है? पहले मैं खाऊं? अरे नहीं रानी साहब, तो फिर क्या तुम्हें खाना पसंद नहीं? मैं ये खाना नहीं खा सकता रानी साहब। राख निरंजन। रानी साहब, चरणदास ने मेरे सामने प्रण किया है कि वह सोने की थाली में खाना नहीं खाएगा। प्रण किया है? चरणदास, अपना दिया हुआ प्रण भूल जाओ और मेरा हुक्म मानो और खाना खा लो। चरणदास, मेरा हुक्म मानो और खाना खा लो। मुझे माफ कर दीजिए रानी साहब, लेकिन ये खाना मैं नहीं खा पाऊंगा। मंत्री जी, चरणदास ने राज्य का अपमान किया है। इसे पकड़कर जेल में डाल दीजिए। जो हुक्म रानी साहिबा। सिपाहियों, चरणदास को जेल में लेकर चलो। कल्याण हो बच्चा, कल्याण हो। ये मैंने क्या किया? ये मैंने क्या कर दिया? दासी, रानी साहब, उसे बुलाकर लाओ। किसे? चरणदास को। जी अच्छा। ये लो चाबी। और सुनो, जरा आराम से जाना। जी अच्छा। क्यों? क्या हुआ? ले आई मैं आपके चरणदास को। कहाँ है? बराबर के कमरे में। किसने देखा तो नहीं? ओहो रानी साहिबा, आप चिंता मत कीजिए, किसी ने भी नहीं देखा। बहुत देख संभाल कर लाई हूँ बराबर के कमरे से। ये लीजिए चाबी। खूब। जी। अच्छा, अब तू जा और उसे बुलाकर ले आ। उसको बुलाकर ले आऊँ? हाँ। अच्छा ठीक है। सुन, जब तू उसे जेल से बुलाकर लाई तो क्या कह के लाई? मैंने कहा रानी साहिबा तुझे बुला रही हैं। उसने क्या कहा? उसने कहा क्यों? फिर? मैंने कहा अरे रानी साहिबा तुम्हें बुला रही हैं। फिर उसने क्या कहा? अरे उसने क्या कहा? उसने क्या क्या लगा था आपने? उसने कहा कि रानी साहिबा मुझे क्यों बुला रही हैं। फिर तूने क्या बोला? ये भी ना, आप कैसी बातें करती हैं रानी साहिबा। मैंने कहा कि चरणदास उठो, मैंने माना तुम चोर हो, लेकिन रानी साहिबा का हुक्म है, जाओ रानी साहिबा के पास जाओ। फिर वो क्या बोला? उसने ऐसा तो कुछ नहीं बोला। उसने कहा कहीं रानी साहिबा मुझे मार तो नहीं डालेंगी ना। फिर तूने क्या कहा? मैंने कहा रानी साहिबा तुझे क्या मारेंगी, वो तो खुद मर मिटी है तुम पे। फिर वो क्या बोला? उसने बोला क्यों? फिर
मैंने कहा कि रानी साहिबा का मन उनके वश में नहीं। फिर चरंदाज बोला, मैं तो चोर हूँ जी, चोरी करना तो मेरे धंधे में है, लेकिन दिल की चोरी बाकी रह गई थी, तो आज वो भी पूरी हो गई। ये कहकर वो हंसने लगा। हंसने लगा? तो तू वहाँ उसके साथ हंसी की टोली कर रही थी? रानी साहिबा, अब जो बात हुई सो की सो मैंने आपको बता दी। फिर तू अब जा, उसे दोबारा बुला कर ला। ठीक है रानी साहिबा, मैं जाती हूँ। और सुन, जरा संभाल कर लाना। अच्छा ठीक है। और सुन, तू बाहर ही खड़ी रह। जी अच्छा। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? तंबाकू चूना है। मुझे भी दिखाओ, अच्छा लगता है? थोड़ा नशा करता है। दिखाओ। चरणदास, मुझे माफ कर। अरे दाई, मुझे रानी दाई मत कहो, मेरा नाम कलावती। अब मुझे माफ कर दीजिए रानी दाई, मैं आपके पाँव पड़ रहा नहीं हूँ। नहीं, मेरे पाँव मत छुओ। अब क्या करूं, चोर हूं ना, सारी जिंदगी इससे डांट उसे फटकार ऐसी बीत गई। अब आप ही बताइए, मुझे रानी दाई से बात करने का भी तरीका नहीं आता। चरणदास, मैं तुम्हारी अपने मन में बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन कह नहीं सकती। अब तुम ही बताओ, अगर मैं तुम्हें जेल में न डालती, तो फिर तुमसे रोज बातें कैसे करती? तुम चले जाते ना। रानी दाई, मुझे रानी दाई मत कहो। अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों? क्या हुआ? आराम से बैठो, हाथ पैर फैलाकर। अब मुझे ऐसा लग रहा है आपने मेरी परीक्षा लेने के लिए बुलाया है। चरणदास, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। देखो, इनकार मत करना। अभी तक तुमने मेरी हर बात इनकार करी है। मेरी एक बात मान जाओ चरणदास, राज्य को तुम्हारे जैसे राजा की जरूरत है। इनकार मत करो चरणदास। अरे मुझे माफ कर दीजिए रानी दाई, लेकिन ये मुझसे नहीं हो पाएगा। क्यों? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं? अरे नहीं अब आप इतनी खूबसूरत हैं और मैं तो आखिर आदमी हूँ, कोई देवता थोड़ी। देवता हो चरणदास, मैं तुम्हारी पूजा करूंगी, तुम्हारी आरती उतारूंगी, तुम्हारी सेवा भी करूंगी। देखो, इनकार मत करो चरणदास। जब से तुम्हें देखा है, रात भर नींद नहीं आती, भूख प्यास मिट गई है। मेरे जीवन में तरस खाओ चरणदास, इनकार मत करो। रानी दाई, मुझे गुरु का वचन याद आ रहा है। गुरु का वचन? हाँ। क्या तुमने गुरु को ये भी वचन दिया है, किसी रानी से शादी नहीं करोगे, किसी राज्य की राजगद्दी पर नहीं बैठोगे? अब क्या बताऊं रानी दाई, दिल लगी में गुरुदेव से कह दिए थे कि ये 4 काम नहीं करेंगे। अब देख लीजिए, वही 4 काम मेरे सामने आ रहे हैं। अब मुझे क्या मानता, कोई रानी सच्ची मुझसे शादी करने को कहेगी। दिल लगी में तुमने गुरु को जो वचन दिए थे, उन्हें भूल जाओ, उनसे माफी मांग लो और प्रायश्चित कर लो। हम एक काम करेंगे, एक यज्ञ रखवाएंगे और सारे साधु महात्माओं को बुलाकर दान दक्षिणा कर माफी मांग लेंगे और फिर बिहार रचा लेंगे। क्यों? ठीक है ना? अरे करम फूट गए, मुझे माफ कर दीजिए रानी दाई, मैंने अपने गुरु को प्रण किया है। प्रण प्रण प्रण, फिर वही प्रण? चरणदास, तुम आखिरी बार सोच लो, क्या तुम्हें इनकार है? अच्छा चरणदास, अब मैं तुमसे शादी की बात नहीं कहूंगी, लेकिन मैंने तुम्हारी 4 बातें मानी हैं, तुम्हें भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी। बोलो, मानोगे? कौन सी बात? ये जो बातें हमने यहाँ कही हैं, किसी को मत बताना चरणदास। अरे रानी दाई, आप भूल रही हैं। क्या? मैंने अपने गुरु को सच बोलने का वचन दिया है। सच बोलने का वचन दिया है? हाँ। सच बोलने का वचन दिया है? जिंदा रहोगे तभी तो सच बोलोगे। जिंदा रहोगे तभी तो सच बोलोगे। मरे हुए लोग कुछ नहीं कहते। बताओ, क्या तुम्हें अपने प्राणों से प्यार नहीं? अब बचूं चाहे मरूं, लेकिन अपने गुरु को दिए हुए वचन नहीं तोड़ सकता रानी दाई। लेकिन आप पाप मत कीजिए, आप हत्या मत कीजिए रानी दाई, मुझे माफ कर दीजिए। चोर, चंडाल, मुजोर, बदमाश, सिपाहियों, किसने छोड़ा इस चोर को? कैसे आ गए मेरे कमरे में? आप नहीं तुम लोगों को क्या साफ हो गया है? बाहर निकलो। ये चोर मुझसे कह रहा था मुझसे शादी करनी। मैं कब
आंखें फाड़ी क्या देख रहे हो? पकड़ लो इस चोर को। ऐसे आदमी को मार काट कर फेंक देना चाहिए। सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है, ईश्वर ही सत्य है, ईश्वर ही सत्य है।